एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक बुद्धिमान राजा था। राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम का राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित था। राजा विक्रम को अपने राज्य की समृद्धि और उनके लोगों की खुशहाली के लिए विख्यात था। एक दिन राजा विक्रम ने एक विशाल और रोमांचक यात्रा का निर्णय किया। वे अपने सभी मंत्री और अनुयायियों के साथ वन यात्रा के लिए निकले। इस यात्रा का उद्देश्य था कि राजा विक्रम अपने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को और उनके लोगों की आवश्यकताओं को समझ सकें। यात्रा के दौरान राजा विक्रम ने अपने लोगों के साथ समय बिताने का संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। वे अपने लोगों के साथ खेतों में काम किया, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी सहायता की। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों के साथ एक बुद्धिमान और विचारशील साधु के पास जाने का निर्णय किया। साधु ने उन्हें एक रहस्यमय जंगल के बारे में बताया जो उनके राज्य के बाहर था। यह जंगल राजा के राज्य के नाजुक सीमा क्षेत्र में स्थित था। राजा विक्रम ने तत्काल निर्णय लिया कि वह और उनके मंत्री साधु के साथ जंगल की खोज में निकलेंगे। उन्होंने यात्रा की तैयारियां की और जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचकर राजा विक्रम और उनके साथी ने एक पुराने मंदिर को खोजा जो अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ था। उन्होंने मंदिर का अंदर देखा और वहां एक अद्भुत रत्न का संग्रह देखा। राजा विक्रम ने सोचा कि यह रत्न उनके राज्य के लिए एक विशेष और मूल्यवान अद्भुत आवश्यकता हो सकती है। वे रत्न को लेकर वापस अपने राज्य की ओर पलटे। लेकिन जैसे ही वे वापस लौट रहे थे, एक दिव्य आवाज सुनाई दी। साधु ने उन्हें बताया कि यह रत्न न केवल उनके राज्य के लिए शुभ है, बल्कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। बताया गया कि इस रत्न की शक्ति का उपयोग अकेले अच्छानी नहीं कर सकते। यह रत्न समाज की सेवा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। राजा विक्रम ने इस बात को समझा और फिर इसे अपने राज्य में एक समाज सेवा योजना के लिए उपयोग किया। इस सेवा योजना में राजा विक्रम ने रत्न का उपयोग करके सामाजिक समस्याओं का समाधान किया, जैसे कि जल संकट, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा की सुविधा। इसके फलस्वरूप राज्य के लोगों का जीवन सुधारा और राजा विक्रम की समाज सेवा योजना को बहुत प्रशंसा मिली। इस कहानी से सीखने का संदेश है कि जब हमारे पास कोई शक्तिशाली साधन हो तो हमें उसका सही और समझदारी से उपयोग करना चाहिए, ताकि हम समाज को सहायता कर सकें और उसे समृद्धि और सुख शांति में रख सकें।